हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे। समराइज्ड फॉर्म में इसको हम बिल्कुल ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहली स्लाइड में चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्या है? ये एक इंजीनियरिंग की ही ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन्स की डिस्कवरी या उसका फॉर्मुलेशंस, ड्रग डिज़ाइन, उसकी एनालिसिस या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और ये एक ब्रॉड फील्ड भी है जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग भी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी आती है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आती हैं। तो ये सारी ब्रांचेस भी ये सारी ब्रांचेस भी इंजीनियरिंग की हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कब इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई। तो आप देख रहे होंगे 1901 में आचार्य पी.सी. राय ने स्टार्ट किया था पहला इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जो कि बंगाल केमिकल के नाम से कलकत्ता में सिचुएटेड है। इसके बाद जो है बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हुए जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। उसमें से एक काफ़ी पुरानी है, 1907 में एलम्बिक फार्मास्यूटिकल इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि बड़ौदा में है। और 1919 में बंगाल इम्यूनिटी। इस तरह से मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी। नौ रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है? तो इंडस्ट्रीज़ जो है जो भी अपना प्रोडक्ट बनाती है, लार्ज अमाउंट में, बल्क क्वांटिटी में बनाती है और बहुत से कंज्यूमर्स को ध्यान में देख कर के, कस्टमर को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है। और इसका मेन काम है नए मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करना और डेवलप करना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना ड्रग्स की। इसके अलावा जो है वैक्सीन्स डेवलप करना और जेनरिक ब्रांडेड ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप करना और नई नई मशीनों को डिज़ाइन करना। और इसके अलावा भी इनके कुछ काम हैं, जैसे लॉज और रेगुलेशन को गवर्न करना, पेटेंटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, सेफ्टी एफिकेसिस के लिए और मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के थ्रू जो है हम कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं, उसमें हमें अपना करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिज़ाइन क्वालिटी ऑफ ड्रग्स है, प्रोडक्शंस हैं और बायोमेडिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्लांट्स और इंडस्ट्रीज़ हैं। इन फील्ड में हम जो है अपना करियर बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है ही है, और भी ये सब डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम एज ए एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो जब भी हम प्रोडक्शंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म का, तो हमें रॉ मटेरियल्स कैसे हैंडल करना है, हमें मशीन्स कैसे ऑपरेट करने, उसकी एसओपी क्या है, उसको पॉल्यूशन से कैसे फ्री रखा जा सकता है और कौन से ऑप्टिमम रिसोर्सेस हैं और किस तरह से हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस या मेथड्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और क्रोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी मशीन्स को। तो क्रोजन मतलब रस्टिंग केमिकल रिएक्शन है और ज़्यादातर हमारी मशीनें आयरन, स्टील वगैरह की बनी रहती हैं, तो इनमें क्रोजन या जंग लगने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत
हम कंसीडर करते हैं इनको, और ताकि हमारा जो है अच्छे से प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, कम टाइम में प्रोडक्शन हो सके। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, हम थोड़ा सा सिलेबस के टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इसमें जो देखिए, जैसे यूनिट फर्स्ट है, इसमें 3 सेक्शंस हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, साइज डिडक्शन है, साइज सप्रेशन है। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, पहले फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम देखते हैं। तो फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंस है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं आफ्टर अप्लाइड दी है ना फोर्स या अप्लाइड द शियर स्ट्रेस। जब हम इस प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हम फ्लो करते हैं। और इट में बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस दैट डू नॉट परमानेंटली रेसिस्ट डिस्टॉर्शन। हाँ, उनको हम जो है उनके पाथ को रोक नहीं सकते हैं, वो ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। वो जिस प्रेशर से जिस रेट से फ़्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो फ़्लो करना चाहते हैं, और इनको हम जो है इनके पाथ को हम जो है रोक नहीं सकते हैं। तो आप इसके अंतर्गत जो फ्लूइड्स होते हैं, ज़्यादातर जनरली हमें ध्यान में लिक्विड्स ही आता है, लेकिन लिक्विड्स और गैस दोनों होते हैं, दोनों ही फ़्लो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स दिया है। तो टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स 3 प्रकार के हैं बेसिकली। सिंपल मैनोमीटर्स है, डिफरेंशियल है और इंक्लाइन मैनोमीटर्स है। तो इनके बारे में जो है कि हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे ये काम करते हैं और क्या इनकी इक्वेशंस हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, और कैसे ये जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंबाइंड वे में रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। जैसे डायमीटर ऑफ पाइप है, एवरेज वेलोसिटी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच आर इन कंबाइंड वे, सो नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इन्हें हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रेट ऑफ फ्लूइड्स पे, वो सारी चीज़ें हम इसमें कंसीडर करते हैं। और इसमें रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर टाइप ऑफ फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फिर रेनॉल्ड्स नंबर का एप्लीकेशंस क्या है। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द फ्लो। नेचर फ्लो मतलब फ्लूइड का जो नेचर है फ्लो होने का वो कैसा है, टर्बुलेंट है कि लेमिनार है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें। और फिर है इसके बाद है बर्नौलीज थ्योरम है और इट्स एप्लीकेशंस है, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन करके क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे, और इसका एप्लीकेशंस क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें फिर कुछ एनर्जी लॉसेस हैं, तो वो कैसे लॉस होती हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? बर्नौलीज थ्योरम सेज दैट इन ए स्टेडी स्टेट आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, the total energy per unit mass which consists of pressure energy, kinetic energy और potential energy at any point of the fluid is constant। तो इसमें जो भी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास लगती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसका इक्वेशंस क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे आगे चल करके। और अब आ जाइए देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड्स के लिए 4 डिवाइसेस दी हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को मेज़र करने के 4 डिवाइसेस हैं, ऑरिफिस मीटर है, वेंचुरी मीटर है, पाइटो ट्यूब है और रोटामीटर है। इनके बारे में हम
डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली जहाँ पे भी डिवाइसेस है वहाँ पे हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस, मेरिट, डीमेरिट के ही बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक है वो है साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन में ऑब्जेक्टिव्स है, मैकेनिज़्म है एंड लॉज गवर्निंग द साइज़ रिडक्शन है और फैक्टर्स हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। तो साइज़ रिडक्शन में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम साइज़ को रिड्यूस करते हैं। तो कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, जिस प्रोसेस से हम कर रहे हैं वो प्रोसेस इजी हो जाए, फास्ट हो जाए, कम टाइम लगे और कम समय में हमारा अच्छे से अच्छा हमारा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्शन से ज़्यादा हो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहता है। तो साइज रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस टू स्मॉल पार्टिकल्स, तो आल्सो नोन एज कम्यूनिशन, डिमिन्यूशन, पुल्वराइजेशन, इनके ये दूसरे नाम हैं, इनको हम इस नाम से भी जानते हैं। और साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड को किस तरह से हम रिड्यूस करते हैं, जैसे ग्राइंडिंग कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, माइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी है कुछ ऐसे प्रोसेस जैसे कटिंग है, स्लाइसिंग, चॉपिंग, रेस्पिंग और ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब रेतना या छिलना, कंट्यूशन है, भीतरी छोट करना, ग्राइंडिंग, पुल्वराइजिंग, माइलिंग, माइक्रोनाइजिंग, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो है हम साइज़ को रिड्यूस करते हैं हम, ठीक है। और साइज़ रिड्यूस का एक और ऑब्जेक्टिव से यह है कि हम जो है मोनो साइज़, एक बराबर साइज़ को हम कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि हमारे प्रोसेस में आसानी हो। और इसके जो बेसिकली 4 मैकेनिज़्म है वो हैं कटिंग है, कंप्रेशन है, इम्पैक्ट है, आर्टिशन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है मैकेनिज़्म। तो कटिंग, कंप्रेशन तो समझ रहे हैं हम। इम्पैक्ट को देखते हैं। इम्पैक्ट में हम क्या करते हैं, किसी हैमर्स के थ्रू जो है हम जो है पार्टिकल्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ हैमर्स और बार्स एट हाई स्पीड से हम क्या करते हैं, हैमर से बीट कराते हैं, पार्टिकल्स को तोड़ते हैं और वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। या स्ट्राइक अगेंस्ट स्टेशनरी सरफेस, किसी स्टेशनरी सरफेस पे हम उसको रख करके पार्टिकल्स को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल्स फ्लूइड एनर्जी मिल है और आर्टिशन है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल्स बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेसों के बीच में रगड़ करके हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को को रिड्यूस करते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल्स फ्लूइड एनर्जी मिल है। तो अदर्स भी साइज़ रिडक्शन के इक्विपमेंट हैं, जैसे क्रशर्स है, ग्राइंडर्स है, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स है, कटिंग मशीन है जिसमें कि कटर मिल आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है आप देख रहेंगे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स पार्टिकल्स के शेप, साइज़, डेंसिटीज़, ये सब मायने रखते हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर कुछ डिवाइसेस हैं जिनका हमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट, डीमेरिट वो पढ़ने हैं। तो जो इसमें डिवाइसेस हैं उसमें हैमर मिल है, बॉल मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल है, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एज रनर मिल है और इंड रनर मिल है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जहाँ भी डिवाइसेस हैं उनका ये प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इसमें एक जो टॉपिक है लॉज एंड गवर्निंग साइज, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें तीन लॉ हैं। तो जैसे रिटिंगर्स थ्योरी है, उसकी एक इक्वेशन है बॉन्ड्स थ्योरी है, बॉन्ड्स थ्योरी के बाद किक्स थ्योरी है। तो रिटिंगर्स थ्योरी, बॉन्ड्स थ्योरी, किक्स थ्योरी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं
नेक्स्ट जो है टॉपिक्स है वो है साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन मतलब ऐसी टेक्निक जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट करते हैं। कोई भी मिक्सर्स हो, मिक्सर्स का मतलब 2 या 3 पार्टिकल्स से मिल कर के बना हो और उनको हम सेपरेट आउट करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो भी हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो आसानी से हो और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है अच्छा हो, कंटामिनेटेड फ्री हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइज सेपरेशन के अंतर्गत। तो ज़्यादातर हम देखते हैं सीविंग करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। इससे जो है पार्टिकल्स या मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं। जो ओवर साइज़ के मटेरियल्स हैं हम उनको अलग कर लेते हैं। इस तरह से हम साइज़ को सेपरेट आउट कर लेते हैं, पार्टिकल्स के डिफरेंट साइज़ को सेपरेट आउट करते हैं। फिर एक है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स भी कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली कोर्स पाउडर्स हैं, फाइन पाउडर्स हैं, इसके अलावा मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स हैं, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स हैं, वेरी फाइन पाउडर्स हैं। और इनको हम डिफरेंट डिफरेंट सीव नंबर्स होते हैं उनसे हम पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, सीप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की सीप्स होती हैं उनसे यूज कर। फिर इसमें भी हम सेम चीज़ पढ़ेंगे। प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, यूजेस है, मेरिट है, डीमेरिट है। ठीक है, और डिवाइसेस इसमें जो हैं वो हैं सीप सेकर, साइक्लोन सेपरेटर्स, ईयर सेपरेटर, बैक फिल्टर और इल्यूटेशन टैंक। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीप सेकर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइक्लोन सेपरेटर्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस सब के बारे में हम इनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग देखते हैं। और इसमें एक और चीज़ है जैसे कि मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं सेपरेट आउट करने के लिए, साइज सेपरेशन के लिए। तो एजिटेशंस जैसे है, एजिटेशन भी कई प्रकार के हैं। उसमें ऑक्सीडेशन आता है, वाइब्रेशन आता है, गायरेशन आता है। इसके अलावा ब्रशिंग है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को मतलब सेपरेट आउट, उनके पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना है। तो दीज आर द मैकेनिज़्म। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, मैकेनिज़्म है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव इन नेक्स्ट स्लाइड। यूनिट सेकेंड भी 3 सेक्शन है इसमें। यूनिट पहला है हीट ट्रांसफ़र है, इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है। हीट ट्रांसफ़र, इसका भी ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस और मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हीट लॉस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट कम समय में जो है बन जाए, अच्छा प्रोडक्ट बने। तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर मैकेनिज़्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो है आपका जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शंस है, रेडिएशन है। कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट टच करके हीट को ट्रांसफ़र कराना। कन्वेक्शन है, एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर है, तो हॉट वाटर को हम कोल्ड में मिक्स कर देंगे तो वो भी हॉट हो जाएगा। इस तरह से हीट हम ट्रांसफ़र करते हैं। रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स हैं या वेव्स हैं, उनके थ्रू जो है हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो रेडिएशंस हो गया है। ठीक है, फूरियस लॉ है, एक लॉ है कैसे ये अफेक्ट करता है, किस तरह से हीट ट्रांसफर में का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, वो हम पढ़ेंगे फूरियस लॉ के अंतर्गत। बाकी इसके अलावा इंटरचेंजेस और हीट एक्सचेंजेस हैं, इनमें कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और उसके भी बारे में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, डिमेरिट, मेरिट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए है इवेपोरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशंस और है ना फैक्टर्स हैं। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो वो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, उसी को वही हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होता है, उसी को हम पाने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इवेपोरेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वही है हमारा, कंटामिनेटेड फ्री हो, प्योर हो, काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट हो, और जो है कि जो प्रोसेस हो वो इजी फॉलो हो सके। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एप्लीकेशंस हैं इनके, और फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे सरफेस एरिया का क्या प्रभाव पड़ेगा इवेपोरेशन पे,
टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर है डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशंस एंड अदर हीट प्रोसेस। अदर हीट प्रोसेस का मतलब आप यहाँ पे ले लीजिए ड्राइंग। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इवेपोरेशन और ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। तो इसमें तो ज़्यादातर आप कॉमन चीज़ें समझ रहे हो कि दोनों में जो है वाटर का इवेपोरेशन होता है, एक में दोनों में हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक इसमें डिफरेंस ये है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट है। जो इवेपोरेशन होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, जो कि वही डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होता है, कंटामिनेशन फ्री होता है। और जो हीट प्रोसेस का जो दूसरा है ड्राइंग में क्या होता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो जो है कंटामिनेटेड फ्री वो भी होता है, लेकिन उसमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स होता है या सॉलिड मटेरियल्स होता है। ठीक है, फिर इसमें भी सेम चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूजेस, मेरिट और डीमेरिट, है ना। जो डिवाइसेस के नाम है वो हैं स्टीम जैकेटेड केटल, हॉरिजेंटल ट्यूब इवेपोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। खास बात है कि इसमें सब में सफिक्स जो है इवेपोरेटर्स लगे हुए हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। तो इवेपोरेशन वाले टॉपिक से ये सारी डिवाइसेस हैं, और सेम चीज़ें इसमें भी हैं, उनका पढ़ना है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, जो कि बेसिक ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, कंटामिनेटेड फ्री होता है। तो डिस्टिलेशन का डेफिनेशन यही है कि जैसे हम किसी वाटर को या मिक्सचर्स को क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो वो इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट होने के बाद उसका कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमें बाद में फाइनली मिलता है यही हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होता है, जो कि बिल्कुल प्योर होता है। तो इस तरह से किसी भी जो है हम मिक्सर सोल्यूशन को सेपरेट आउट करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, चाहे वो इमिसिबल्स लिक्विड हो या मिसिबल्स लिक्विड हो। डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, तो उनको हम डिफरेंट प्रोसीजर से फॉलो करते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम्पल जैसे है फ्लैश डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर है, स्टीम डिस्टिलेशन है एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए यूनिट थर्ड में दो हैं टॉपिक्स, एक है ड्राइंग और है मिक्सिंग। ड्राइंग के डेफिनेशन अभी हमने देखा कि ड्राइंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम द मटेरियल्स बाय द एप्लीकेशंस ऑफ हीट। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉलिड होगा। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट स्टेबल रहे, प्रिजर्व रहे, उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे, उसका लॉन्ग ड्यूरेशन रहे, प्रिजर्व रहे। तो यही हमारा इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है। और एप्लीकेशन होता है जैसे बल्क ड्रग्स हमें बनाना हो, फिर उसको प्रिजर्व करना हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करना हो और उसको आसानी से हैंडलिंग कर सके, तो उसका कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट करना, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। और इसके अलावा क्या है, मैकेनिज़्म है ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, कौन कौन से मैकेनिज़्म है। ठीक है, डिफ्यूजन थ्योरी है, कैपिलरी थ्योरी है, प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी, ग्रेविटी फ्लो थ्योरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम कंसीडर करते हैं कि इसमें पढ़ते हैं। और मैकेनिज़्म के बाद है एप्लीकेशंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ईएमसी के नाम से जानते हैं। रेट ऑफ ड्राइंग है, मतलब जो भी ड्राइंग प्रोसेस हो रहा है वो कई स्टेप में होता है। जैसे शुरुआत में हम जब ड्राइंग करवाते हैं तो उस वक्त जो है रिमूवल ऑफ वाटर प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, फिर कम होते जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस को हम पढ़ते हैं। एफएमसी हो गया, ईएमसी हो गया, लास्ट में बिल्कुल है ना ड्राइंग प्रोडक्ट हमें मिलता है या मॉइस्चर बिल्कुल रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से करके हम ड्राइंग कर्व के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी है बाउंड वाटर, अनबाउंड वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इसका भी सेम चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग यूजेस, मेरिट और डीमेरिट। डिवाइसेस हैं, ट्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है और फ्रिज ड्रायर है। तो जो इसमें स्प्रे ड्रायर और एफबीडी है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को एफबीडी बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है इससे पूछा जाता है। तो इनका भी वही सेम चीज़ें हमें पढ़ना है।
प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग और यूजेस, फिर है मेरिट, डीमेरिट, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और ख़ास बात इसमें भी है, इसमें भी सारे डिवाइसेस के साथ है ना ड्रायर लगा हुआ है ज़्यादातर, तो इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इससे पता चल जाएगा कि ड्राइंग ही चैप्टर से ये चीज़ें ली गई हैं। जैसे ट्रे ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है, सब में ड्रायर सफिक्स लगा हुआ, इससे हमें पता चल जाएगा कि ड्राइंग चैप्टर से है। नाउ नेक्स्ट है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होती है? मिक्सिंग टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, मिक्स होते हैं तो उनको हम सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, सेपरेट आउट करते हैं तो सेपरेशन हो गया। यदि हम मिक्स कर रहे हैं तो उसको हम मिक्सिंग कहेंगे। तो हम मिक्सिंग क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारा? हम मिक्सिंग इसलिए करते हैं कि जो भी सिमिलर साइज़ के पार्टिकल्स हैं शेप साइज़ में, उनको जो यूनिफॉर्म हैं उनको हम एक साथ ला करके आपस में मिक्स करते हैं, ताकि जो हम अपना प्रोडक्ट बनाएं वो स्मूथली आसानी से बन सके, उसके प्रोसेस को आसानी से फॉलो किया जा सके और जो हमारा प्रोडक्ट बने वो अच्छा प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशन वे हैं जैसे स्पेकुलेशन, टैचुरेशन, टम्बलिंग, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। इनसे हम इन वे इनके थ्रू जो है हम या इस वे के माध्यम से, इस मीडियम के माध्यम मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। फिर हम मिक्सिंग टाइप्स हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ सॉलिड है, लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड्स है, सेमी सॉलिड्स है। इस तरह के डिफरेंट हैं टाइप्स के मिक्सिंग है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से यही है कि हम जो है फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस मिक्सिंग है। जैसे मिक्सिंग है तो मिक्सिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो है प्रोडक्ट अच्छा बने और सभी यूनिफॉर्म साइज़ से के पार्टिकल्स में, तो इसमें हमारा प्रोसेस जो होता है वो इजी हो जाता है किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को पाने के लिए। ठीक है, और एप्लीकेशंस हैं, फैक्टर्स में है कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, पार्टिकल शेप, साइज, चार्ज, डेंसिटी, वॉल्यूम है, मैकेनिज़्म है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए मिक्सिंग कर रहे हैं, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट है मैकेनिज़्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है, जैसे सॉलिड मिक्सिंग की करनी है तो कन्वेक्टिंग मिक्सिंग है, ठीक है, शियर मिक्सिंग है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग है। ठीक है, तो इन मैकेनिज़्म के थ्रू जो है हम मिक्स करते हैं। यदि मिक्सिंग ऑफ लिक्विड करनी है तो कौन कौन से हैं, जैसे बल्क ट्रांसपोर्ट है, टर्बुलेंट मिक्सिंग है, लेमिनार मिक्सिंग्स है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग्स हैं। ठीक है, इनके थ्रू जो हम मिक्स करते हैं। फिर आ जाइए डिवाइसेस के बारे में। अलग अलग मिक्सिंग के लिए अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, तो डिफरेंट डिवाइसेस के नाम मेंशन है, जैसे डबल कोन ब्लेंडर है, ट्विन शेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, प्लानिटी मिक्सर, प्रोपेलर्स, टर्बाइन्स, पैडल्स, सिल्वर्सन, इमल्सिफायर। तो इसमें सॉलिड लिक्विड्स की सारी डिवाइसेस मिक्स हैं, तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सॉलिड मिक्सिंग के लिए कौन सा हम डिवाइस यूज़ करते हैं। और इनका हम वही सेम चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट है यूनिट 4 में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन मतलब ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल्स को अलग कर लेते हैं और जो हमारा फ्लूइड मटेरियल्स होता है वो किसी पोरस मीडियम के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, तो अनवांटेड अनडिजायरेबल जो सॉलिड मटेरियल्स है वो जो फिल्टर मीडियम है उसी में रिटेन हो जाता है, ऊपर ही रुक जाता है और जो फ्लूइड है हमारा पास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए स्लरी हैं, स्लरी को जो हमें फ़िल्टर आउट करने हैं। स्लरी क्या है, एक सस्पेंशन के फॉर्म में जो है सॉल्यूशन है, तो किस तरह से हम इनको सेपरेट आउट करते हैं। फ़िल्टर मीडियम क्या होते हैं, वो पोरस मीडियम होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम सॉलिड पार्टिकल्स को रिटेन करते हैं, जैसे हमारा फ़िल्टर पेपर हो गया, वाटमैन फ़िल्टर पेपर हो गया। फ़िल्टर केक है, एक तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड्स मटेरियल होता है, जो कि जब हम सीविंग करते हैं या सीव करते हैं या फ़िल्टर करते हैं तो वो ऊपर फ़िल्टर मीडिया के ऊपर ही रिटेन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम टी बना रहे हैं तो टी को हम फ़िल्टर करते हैं छलनी से,
तो छलनी में जो चाय पत्ती, अदरक और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स वो रिटेन हो जाते हैं और लिक्विड पार्ट जो है फ़िल्टर होकर के उस पोस्ट माध्यम के साथ जो है माध्यम से पास होकर के हम ग्लास में कलेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारी चाय होती है वो फ़िल्ट्रेट होता है और जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो जो है अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हम फिर फेंक देते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि कंटामिनेंट फ्री हो, हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, ठीक है, इसलिए हम जो है करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड क्या है, डेंसिटी उसकी कैसी, विस्कोसिटी है, क्रॉसिवनेस है कैसा है, शेप, साइज, चार्ज, डेंसिटी, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में और इनका क्या प्रभाव पड़ता है उन सब चीज़ों पे। और इसके अलावा एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन प्रोडक्शन ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट है, बल्क ड्रग्स का प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें हैं। फिर टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन भी है, इसमें हम देखते हैं सरफेस फिल्ट्रेशन, इसी को स्क्रीन फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। डेप्थ फिल्ट्रेशन है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फिल्ट्रेशन, अक्सर पूछता भी है। स्ट्रेनिंग, इसी को सरफेस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो जो 4 मैकेनिज़्म है वो है स्ट्रेनिंग, इम्पिंजमेंट है, इंटेंगलमेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ये 4 मैकेनिज़्म हैं जो कि फिल्ट्रेशन में यूज़ होती हैं। इसके अलावा थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ में 2-3 इक्वेशन हैं, जैसे पॉइज़ली इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन पॉइज़ली इक्वेशन है, डार्सी इक्वेशन है, डार्सी इक्वेशन क्या है। फिर इसके बाद एक कोजी कारमैन इक्वेशन है, ये कोजी कारमैन इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कभी काल जीपैट में पूछता है, 3-4 इक्वेशन आपको दे देगा, उसमें आइडेंटिफाई करने को कहेगा डायनेस्टी इक्वेशन कौन है, कोजी कारमैन इक्वेशंस क्या है। तो एक तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िल्टर मीडिया होती है जो केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फिल्ट्रेशन के दौरान, उसे हम फ़िल्टर मीडिया कहते हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से मटेरियल की बनी होती हैं, वो हम जानेंगे। फ़िल्टर एड्स क्या हैं, मतलब फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे हम तेज़ कर सकते हैं, उनमें हम क्या क्या मिलाएं, कौन कौन से केमिकल्स मिलाएं जिससे कि फ़िल्ट्रेशन रेट को बढ़ा दें, उन्हें हम फ़िल्टर एड्स कहते हैं, जैसे चारकोल वगैरह हो गया, टॉल्क हो गया। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ हम करते हैं एज ए केसल गुहर, टाल्क, चारकोल, एस्बेस्टस, बेंटोनाइट, ये सब एज ए एग्जांपल ऑफ फ़िल्टर एड्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देते हैं, प्लगिंग नहीं होने देते हैं, लंप नहीं बनने देते हैं, ठीक है। फिर इसके आप वही सब चीज़ें पढ़ेंगे, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट और डीमेरिट किसका है। यहाँ पे है प्लेट एंड फ्रेम फ़िल्टर है, फ़िल्टर लीव है, रोटरी ड्रम फ़िल्टर है, मेटा फ़िल्टर है, कार्ट्रिज फ़िल्टर है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर है और सीज फ़िल्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सफिक्स जो है फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फ़िल्ट्रेशन चैप्टर से या टॉपिक से है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो है हम जो है लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं, अगर वो मिसिबल हों या मिसिबल हों लिक्विड्स, तो उनको हम क्या करते हैं सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये एक फोर्स है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इनके माध्यम से जो है हम चीज़ों को अलग कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है कि प्रोसेस को इजी बनाए और हमारा जो मटेरियल हो, प्रोडक्ट हो, फाइनल डिज़ायरेबल प्रोडक्ट वो आसानी से मिल सके और जो है वो कंटामिनेटेड फ्री हो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कर्ड है, कर्ड से हमें क्रीम अलग करना हो तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से यूज़ करते हैं तेज़ी से, मतलब जैसे मथने से हम मथते हैं दही को, तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो अपर सरफेस पे आ जाते हैं, जैसे क्रीम्स है ऊपर सरफेस है, और जो हैवी डेंसिटी वाले पार्टिकल्स वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्रीम जो है उससे कर्ड से सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का। और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और इसमें भी कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, जैसे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, सेमी कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज है एंड सुपर सेंट्रीफ्यूज है। ये डिवाइसेस है और इनका वही सेम चीज़ें हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस, मेरिट और डीमेरिट। तो ये सारी डिवाइसेस हैं और इन डिवाइसेस का ये बेसिक चीज़ें हमें स्टडी करना है डिटेल में। और इसके अलावा
लास्ट यूनिट हम देखते हैं मटेरियल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मटेरियल्स हैं यूज़ हम करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी इक्विपमेंट के डिज़ाइन के लिए, बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उनके बारे में। फिर क्रोजन है, क्रोजन जो है जंग लगना, एक तरह से रस्टिंग है, केमिकल रिएक्शन है, कैसे ये नुकसान करता है आयरन को या स्टील पार्ट को, कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या क्या या कितने प्रकार के होते हैं क्रोजन, टाइप्स ऑफ क्रोजन क्या है, प्रिवेंटिंग फैक्टर क्या है, कैसे इनको कैसे इनसे बचा जा सकता है, जैसे गैल्वेनाइजेशन मेथड्स हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे ये प्रिवेंट करता है क्रोजन को, उनके बारे में स्टडी करेंगे। बाकी फेरस है, नॉन फेरस मेटल है, मतलब है ना मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। मेटल्स जैसे आयरन, स्टील है, कास्ट आयरन है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इनके एप्लीकेशन है। फिर नॉन मेटल्स है, प्लास्टिक्स है, रबर्स है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, ये दो प्रकार के प्लास्टिक हैं, तो इनके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशंस हैं। फिर रबर है, रबर में सिंथेटिक रबर है, नेचुरल रबर है, सॉफ्ट रबर है, हार्ड रबर है, इन सब के क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इनको कैसे हैंडल करते हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस यूनिट 5 में केवल थ्योरेटिकल ही पोर्शन है, और ये थोड़ा इजी भी है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट, बिकॉज in first to fourth units there are several devices in which we have to study about the principle of construction, working, uses, और उसमें हमें ड्रा करना है, डायग्राम ड्रा करना है, उसका कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करना है जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम प्रैक्टिस कर किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में जो है कम टाइम लगेगा ड्रा करने में। और यूनिट 5 में ये डिवाइसेस नहीं है, कोई भी डिवाइस नहीं है, इसलिए हमें जो है यहाँ पे ये थ्योरेटिकल केवल है यूनिट 5 में, तो ये हमें आसान चैप्टर पड़ जाएगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जो ख़ास बात यह है कि ये थोड़ा सा लेंथी पेपर हो जाता है। वजह इसका ये है कि इसमें डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो है कि इनका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल्स लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें डायग्राम भी बनाना होता है। तो यदि हम डायग्राम बना ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो लिख नहीं पाते हैं, और यदि हमने लिख भी लिया तो हम डायग्राम नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमें इसमें बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस तभी होगा जब हम इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे तभी इसको दोनों में बैलेंस कर पाएंगे। तो ये था अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू। इसके अलावा हम इसको समराइज फॉर्म में देखें कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उनको छोड़ करके जो भी लेंथी क्वेश्चन बनते हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, एप्लीकेशन है, फैक्टर्स हैं, मैकेनिज़्म है। ये जो 4 इम्पॉर्टेंट्स वर्ड्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनसे बनने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप सिलेबस में देखेंगे कि ये टर्म्स, ये वर्ड्स जो हैं मेंशन हैं। तो ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवेपरेशन, ड्रायरिंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इनसे बनने वाले जो है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनसे इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आ जाइए नेक्स्ट देखिए, 5वें पॉइंट से लेकर 10वें तक है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट में। जहाँ पे भी डिवाइसेस मेंशन हैं उन डिवाइसेस के बारे में हमें ये सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट और डीमेरिट, इस पर हमें कमांड करना है। ठीक है, तो यही 2 चीज़ें हैं जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन में हमें 1 से 4 तक के जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनको ध्यान में रखने हैं, और बाकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के बारे में ध्यान रखना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें डिवाइसेस के बारे में स्टडी या प्रैक्टिस करनी है। अब फिर है, आप आ जाइए रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस में कई बुक्स हैं आपको, जैसे हम ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस CVS सुब्रमण्यम की एक टेक्स्ट बुक है, जिसमें कि हमारे सिलेबस को काफ़ी कवर करता है, डायग्राम भी इजी है, और इंडियन राइटर होने के कारण लैंग्वेज भी जो है इजी ही है इन कंपेरिजन टू अदर्स। और भी लैकमैन है आपका, फिजिकल फार्मेसी की भी सुब्रमण्यम है, उसमें भी आपको काफ़ी टॉपिक्स कवर करते हैं।
कूपर्स गन्स की हैं, कुछ आप इसमें भी आप को कुछ टॉपिक्स मिल जाएगा। तो इस तरह करके कई बुक्स हैं जिनको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो ये था अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू।